Good evening, student. Today we are study about science. Chapter number 8. The name of the chapter is Weather, Climate and Adaptation of Animal to Climate. Previous class में हमने एनिमल अडेप्टेशन में जो हमारे पोलर रीजन पे जो पोलर बियर रहते हैं उसके बारे में स्टडी कर रहा था. आज हम लोग स्टडी करेंगे कि जो हमारे अंटार्कटिका रीजन होता है जहाँ पे पेंगुइन पाई जाती है वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करती है, ठीक है, अंटार्कटिका रीजन में. ठीक है, तो जो हमारा अंटार्कटिका रीजन है ये कौन सा होता है? ये हमारा होता है साउथ पोल. वाइट एंड ब्लैक कलर जो हमारे पेंगुइन होती हैं ये कैसे होती हैं? वाइट एंड ब्लैक कलर होता है. वाइट मार्जिन वेल विद द वाइट बैकग्राउंड. तो इनमें क्या होते हैं? ये जो पेंगुइन का जो शेप कलर होता है वो कैसे होता है? ब्लैक एंड वाइट होता है. थिक स्किन, इनकी जो स्किन होती है कैसे होती है? थिक होती है. इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. तो इनका क्या होती है? बहुत ज़्यादा इनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है. फैट की बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती है? उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं कोल्ड से. हुडल ऑल्सो पेंगुइन हुडल टुगेदर दिस दे डू टू कीप वार्म. जो भी हमारी सारी पेंगुइन्स होती हैं वो क्या झुंड में रहती हैं, ग्रुप्स में रहती हैं, कॉलोनीज़ में रहती हैं. मीन्स जिससे क्या होता है कि उनको क्या होती है? आसपास के एक दूसरे की गर्मी मिलती है जिससे वो क्या करती है? अपने आप को गर्म रख सकती हैं. ठीक है. गुड स्विमर्स लाइक पोलर बियर, पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर. दीज बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फिट हैव वेब्स मेक देयर गुड स्विमर्स. तो इनमें क्या होते हैं? जो पंख होते हैं बेवर्स, जिनकी मदद से वो क्या करती हैं? स्विम करती हैं. पेंगुइन कैसे होती है? गुड स्विमर्स होती हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पेंगुइन कैसे रह रही हैं? कॉलोनी में रहती हैं और ये कैसे कलर की होती है? वाइट एंड ब्लैक कलर की होती हैं. ठीक है. उसके बाद में आता है माइग्रेटरी बर्ड्स, कि ऐसी बर्ड्स जो क्या करती है? माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह. इन विंटर्स बर्ड्स ऑफ पोलर एयर एरियाज माइग्रेट टू वार्मर रीजन. जो बर्ड्स कहाँ रहती है? पोलर रीजन में रहती हैं, साउथ में रहती हैं, साउथ पोल पे. तो वो बर्ड्स क्या करती है? माइग्रेट करती हैं किसी अदर वार्म रीजन की तरफ. उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर. फिर वो वापस उसी जगह आ जाती हैं जब क्या होता है? विंटर ख़त्म हो जाता है. साइबेरियन कीन यूज टू माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर in Haryana, also wetland of north east and some other parts of India in winter. तो हमारी एक वर्ड्स होती है साइबेरिया केन. ठीक है. तो वो क्या करती है? साइबेरिया से वो आती है राजस्थान में भरतपुर में. ठीक है. फिर जैसे ही वहाँ पे क्या होता है? विंटर ख़त्म होता है, फिर वो वापस उसी जगह चली जाती है. तो कौन सी है हमारी जो साइबेरियन केन है वो क्या कौन सी बर्ड है? वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. ठीक है. तो ये साइबेरियन केन हमारी इस तरह की दिखती है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है. ठीक है. तो ये कौन सी बर्ड है? हमारी साइबेरिया केन बर्ड्स है. सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीमली क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम. जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती है वो कम से कम 15,000 किलोमीटर ट्रेवल करती हैं अपने होम की जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है उसको ख़त्म करने के लिए. वो माइग्रेट करती हैं दूसरे प्लेस पे. जनरली दे फ्लाई हाई वैन द विंड फ्लो इज हेल्प द कूल कंडीशन अलाउ दैम टू डिसअपियर एंड हीट जनरेट बाय द फाइट मसल्स. तो ये कैसे होती हैं? जनरली बहुत हाई पे ऊपर उड़ती हैं. जो हवा क्या करती है? इनकी हेल्प करती है उनको आगे बढ़ने में. दीज बर्ड ट्रेवल टू द सम प्लेसेस आफ्टर ईयर. तो ये जो बर्ड्स होती हैं ये क्या करती हैं? एक सीज़न के बाद में ट्रैवल करती हैं अपने घर की तरफ. और फिर जब वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा विंटर पड़ता है, फिर ये कहाँ आ जाती हैं? इंडिया में आ जाती हैं. इट सीम दैट दीज वर्ड हैव अ बोल्ड इन सेंस ऑफ डायरेक्शन. तो इनके वर्ड्स में क्या होता है? कुछ सेंस डायरेक्शन होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? ट्रैवल करती हैं. सम बर्ड्स प्रॉपरली यूज लैंडमार्क टू गाइड देम. कुछ बर्ड्स होती है वो क्या करती है? लैंडमार्क का यूज़ करती हैं अपने आप को डायरेक्शन को पता करने के लिए. Many birds may be guided by the sun during the day and star at the night. कुछ बर्ड्स होती है वो क्या करती है? गाइडेंस लेती हैं सन की डायरेक्शन की, और नाइट में वो स्टार की डायरेक्शन की मदद से ट्रेवल करती हैं.
These is some evidence that word may use to magnetic field of the earth to find the direction. और कुछ एविडेंस हमें ऐसे भी मिले हैं कि जो वर्ड्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो हमारी अर्थ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो वो उसकी तरह भी क्या करती हैं, डायरेक्शन को फाइंड करती हैं. मैमल्स, many types of fish and insect are also known as migrate seasonally in search of more hospitable climate. तो जो भी हमारे मैमल्स होते हैं, फिशेस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो ये सब भी क्या करते हैं, सीज़न को क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग. ठीक है. Some other animals live in the polar region are many types of fishes, shell, whale and birds. इस तरह के भी जो एनिमल्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पोलर रीजन में पाए जाते हैं. अब आते हैं हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अडेप्टेशन इन एनिमल टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि जो हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर. जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो हमारा इक्वेटर है, ये जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास के रीजन हमारे कौन से कहलाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं. ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्नो, इनके बीच के जो एरियाज़ होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं. तो यहाँ का क्योंकि ये इक्वेटर के पास में होते हैं तो सन की जो सनलाइट होती है बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए ये कैसे होते हैं, इनका क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है और ह्यूमिड होता है. इवन इन द कूलेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज़ हाई दैन द अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो यहाँ के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है. ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर ऑल्सो अक्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस. तो समर में क्या होता है, इनका जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है. डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर्स. डे और नाइट के टाइम पे क्या होता है, इक्वेटर का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. दीज रीजन आर प्लेनिटी ऑफ रेनफॉल. ऐसे रीजन में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Tropical rainforests are found in Andaman Nicobar Island, Western Ghat and Assam in India, Southern Asia, Central America and Central Africa. तो जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं ये हमारे अंडमान निकोबार में, ईस्टर्न घाट में, असम में और साउथ एशिया में, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मर द रेन दिस रीजन सपोर्ट वाइल्ड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल. यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेन होती है, इसकी वजह से यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती हैं. The major types of animal live in the rainforest are monkey, apes, gorilla, tiger, elephant, lizard, snake, bird and insect. बहुत टाइप के एनिमल्स हमारे कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प them to conform, hide and blending with the surroundings. This is protect from the predators. तो जो भी हमारे क्या होते हैं, बहुत टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. उनमें सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट और थिक स्किन एंड स्किन कलर भी डिफरेंट पाए जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. तो कुछ हमारे एनिमल हैं जैसे रेड आई फ्रॉग. तो ऐसे जो रेड आई फ्रॉग होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. तो इनके क्या स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं. रेड आई फ्रॉग इट इज़ लिव ऑन ट्रीज. तो जो रेड आई फ्रॉग होता है ये कहाँ रहता है, ट्री पे रहता है. वैसे आपने देखा हो कि जो मोस्टली फ्रॉग होते हैं वो कहाँ लैंड पे और वाटर में रहते हैं, लेकिन ये जो फ्रॉग है ये कहाँ रहता है, ट्री पे रहता है. इट हैज़ डेवलप स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट्स क्लम ट्री ऑन विच इट लिव. तो इनके क्या होता है, स्टिकी मतलब पैर होते हैं जिससे ये क्या करता है, पेड़ के ऊपर चढ़ने में इसके मदद करते हैं. ग्रीन कलर हैव टू हिट विद इन लिप्स. तो इसका कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, इससे ये क्या करता है, पेड़ों में आराम से छिप सकता है. उसके बाद आता है मंकी. आप तो जनरली मंकी को देखा ही होगा. मंकी हैव लॉन्ग टेल फॉर ग्रैपिंग ब्रांचेस. इट इज़ हेल्प दैम टू लिव ऑन ट्री. जो मंकी होता है उसकी लॉन्ग टेल होती है जिससे वो क्या करती है, पेड़ों पे लटकता है. ठीक है.
दे हैंड एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेस। इसके जो हैंड होते हैं और जो पैर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। ये प्लांट्स की जो भी ब्रांचेस होती हैं उनको पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। फिर आता है टुकैन। बर्ड्स टुकैन प्रोसेसिंग अ लॉन्ग लार्ज बीक। आपको ये बर्ड दिख रही है, इसकी क्या होती है, जो बीक होती है, चोंच होती है, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। दिस हेल्प्ड टुकैन टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेस विद आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स बेन। तो इसकी चोंच बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, जिससे ये क्या करते हैं, फ्रूट्स को आसानी से उनकी ब्रांचेस से अलग कर सकती है। ठीक है। लॉन्ग टेडल मैक्योर। The loin-tailed macaque are also called beard apes, live in the rainforest of Western Ghat. Its most outstanding features it a silver white means which surrounding the head from the cheek down or to in chin. It is a good climber and spends a major part of its life on the tree. It feeds mainly on fruit and also eats seeds, young leaves, stem, flower and birds. These beard apes are also search for insect under the bark of the tree. Since it is able to get sufficient food on the tree, it rarely comes down on the ground. तो हमारा एक मकाओ एक लाइन होता है, जिसमें क्या होता है, उसकी टेल होती है बहुत लंबी। ये कैसा होता है, सिल्वर वाइट कलर का होता है। ये बहुत ही ज़्यादा गुड क्लम्बर होता है। ये पेड़ों पे चढ़ सकता है। ये मेनली फ्रूट, सीड्स और यंगर लीव्स, फ्लावर बर्ड्स इनको खाता है। ठीक है। ये इंसेक्ट, ये सफिशिएंट फूड अगर उसको ट्री पे नहीं मिलता फिर वो क्या आता है, ज़मीन पे आता है अपने फूड को ढूंढने के लिए। उसके बाद आता है एलिफेंट। आप सब लोग तो मोस्टली एलिफेंट को जानते होंगे। ट्रंक यूज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अ फूड। एलिफेंट में क्या होती है, एक लंबी सी ट्रंक होती है इस टाइप से। ठीक है। जिससे वो क्या करता है, अपने फूड को पिक करता है और उससे अपने स्मेल लेता है। ट्रंक्स मॉडिफाइड टीथ कैन वियर द बियर ऑफ टीथ दैट एलिफेंट लव टू ईट। लार्ज ईयर्स एलिफेंट इन हेयर एवरी वेरी सॉफ्ट साउंड कीप दैम कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो जो हमारा एलिफेंट होता है उसमें बड़े बड़े कान होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट साउंड को उसको सुनने में मदद करते हैं और वो उसको क्या करते हैं, बॉडी को कूल रखने में भी मदद करते हैं। ठीक है। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, हमारी बुक में जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अडेप्टेशन ऑफ कैलिमो ऑफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिव। हाउ डू एलिफेंट लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट देमसेल्फ। इन दो क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में करेंगे और इनको लर्न करेंगे।